अच्छा जी, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कर रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी ये जो इक्वेशंस बताई हुई हैं इनको हमने किससे सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ये 1 to 5। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बताती चलूँ, वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी बताए हुए हैं। ये रहे तीनों मेथड्स। वो अब वो 3 मेथड्स क्या हैं कि एक आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड है जिससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने किस किस मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके तो तीनों के तीनों मेथड यूज़ हुए हैं, मतलब हमने तीनों के तीनों मेथड यूज़ करने हैं। किस तरह से यूज़ करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें कौन सा मेथड यूज़ होना है, फैक्टराइजेशन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप क्या करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी तीसरे मेथड से भी आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया। तो यानी एक्सरसाइज 1.1 के जो तीनों मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, हम वो तीनों यूज करेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, उससे पहले भी पढ़ के आए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, कुछ में फॉर्मूलाज लगेंगे और कुछ में हम एक्स वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करना है वो भी मैं सिखाऊंगी। तो चलते हैं अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो उसका पार्ट नंबर 1 है x-1 एंड x-4 इज इक्वल्स टू 0। निहायत ही आसान सा पार्ट है ये। तो इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या कर देना है, सिंपली आप ये करें कि एक दफ़ा x-1 को 0 के साथ लिख लें और एक दफ़ा x-4 को 0 के साथ लिख लें। ठीक हो गया। सो x इज इक्वल टू, ये -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो 0 + 1, x इज इक्वल टू 1। और ये x इज इक्वल टू 0 + 4, सो x इज इक्वल टू 4। ये एंड में आप लोगों ने आंसर क्या करना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 and 4। ठीक है जी, यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट था। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है, अच्छा जी, तो अब है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है जी, x² - 2x + 1 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखें आपने ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैं इसको लिख देती हूँ, x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0 एज इट इज है, -2ab। तो बनेगी तो वही चीज ना, 2 × 1 2 और 7x और x² और +1 बनेगी तो वही चीज। यानी ये वाला कौन सा फार्मूला खुला है, मैंने कौन सा फार्मूले के अंदर इसको चेंज किया है, a - b के फार्मूले के अंदर। तो अब ये चीज किसके अंदर चेंज हो जाएगी, मैं इसको लिख सकती हूँ x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही चीज है ना, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b² के। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। तो सिंपल सी चीज है बिल्कुल ही। अब नेक्स्ट आप क्या करें, आप एक काम करें, आप ले लें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, आप बोथ साइड पे जब अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 आप लेंगे तो आंसर 0 ही आएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो x - 1, x इज इक्वल टू 0 + 1 एंड x वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर क्या लिखेंगे, 1। यही इसका आंसर है। ठीक है जी, बहुत इजी और सिंपल सा पार्ट था, पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 3 विच इज x² - 7x - 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, अब आप देखें सबसे पहले आपने चेक करना है ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा,
सबसे पहले तो इसके साइंस ही देख लो, तो वही बता रहे हैं कि ये फार्मूला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला लेते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता तो यहाँ पे क्या होता, दोनों साइड पे प्लस होता। और अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ माइनस ही होता, यहाँ पे प्लस होता। अब क्योंकि ये वाला केस नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों ही काम नहीं होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, जब इस तरह का केस आ जाए कि फार्मूला नहीं बन रहा होता तो हम इस मिड वाली टर्म यानी एक्स वाली टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने का तरीका क्या है? इसको स्प्लिट करने का तरीका ये है कि इस 7x को आपने पहली बात तो ये कि कुछ ऐसे दो नंबर्स के अंदर स्प्लिट करना है कि जिनको प्लस या माइनस करके वापस -7x ही बने। दूसरी चीज आपने क्या करनी होती है कि आपका जो आंसर, जिन दो नंबर्स को आप प्लस या माइनस कर रहे हैं ना, उनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, इन दोनों का प्रोडक्ट आए। कैसे? मैं यहाँ रफ वर्क में आपको समझाती हूँ। जैसे ये है एक्स स्क्वायर के साथ 1 है ना, -7x - 8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 8 1 जार 8 ही आएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक हो गया? अब प्लस या माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए, -7 ही आना चाहिए ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब आप देखें, अगर मैं इसको लिखूं -8x + 1x, 7x को ऐसे स्प्लिट करूं तो प्लस माइनस माइनस आएगा बड़ी वैल्यू का साइन, तो माइनस और 8 - 1 7, 7x 7x वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई जो पहले हमने सेटिस्फाइड करनी थी। दूसरा, प्लस माइनस करके 7x आना चाहिए और प्रोडक्ट कर, जब हम इन दोनों नंबर्स को जिनमें स्प्लिट किया उनको मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए था, 8 के इक्वल, जो कि पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जार ये 8x², 8 1 जार 8, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, तो ये 8x² के इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने का। तो अब इस तरह से अब आप देखें, अब जिस तरह से मैंने 7x को स्प्लिट किया -8x और +1x के अंदर, तो उससे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, वापस से -7x बन रहा है क्वेश्चन वाला, और जो प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आना चाहिए 8x², वो भी आ रहा है। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे इसी मेथड के अकॉर्डिंग। हम लिखेंगे x² - 8x + x - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ इज इक्वल टू नहीं आएगा। अच्छा जी, इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 8। यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख लें x + 1 एंड x - 8। x - 8 दोनों में सेम है ना, तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और ये वाली जो +1 और ये वाला जो x होता है इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक हो गया? ये बातें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है इसलिए। सो इज इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही हिसाब किताब बन गया सेम। तो अब आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही लेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 - 1, x इज इक्वल टू 0 + 8। ठीक हो गया? तो 0 - 1 x इज इक्वल टू -1, कॉमा x इज इक्वल टू 0 + 8 + 8। तो ये x के दोनों आंसर आ गए हमारे पास। नाउ सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर लिखना होता है आपने, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1, 8 आंसर। ठीक है जी। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बड़ा आसान सा, उसके अंदर दो चीजें आपने करनी है। पहली चीज तो उसके अंदर फॉर्मूला खुलेगा, और दूसरी चीज यही स्प्लिट करने वाला काम करना है आपने। सो x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, सबसे पहले इस चीज को तो ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, तो बस चुपचाप पहले फॉर्मूला खोल लें। तो ये ऐसे ही रहेगा, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर -2 × 2x एंड 7 + 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x² - 7 2 * 14, 14 2 * 4 2 * 8, 2 1 * 2। सो 28x + 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। यहाँ पे x² - 4x + 4 एज इट इज। अब 4x² - 28x
प्लस 49 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मैंने सिर्फ इनकी जगहें बदली हैं, ये चीज इधर ले आई हूँ, ये चीज इधर ले आई हूँ। ठीक हो गया। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर पहले था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x ये वाला आ गया, माइनस 4x यहाँ के प्लस 4x प्लस 49 पहले से था यहाँ पे, और ये प्लस 4 यहाँ के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 माइनस 1 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 28 माइनस 4 करेंगे तो 24 बनेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे 49 माइनस 4, साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, तो प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, मैं डायरेक्ट स्प्लिट भी कर सकती थी, लेकिन अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो तो आपने पहले कॉमन लेना है, देन उसके बाद आप इसको स्प्लिट करने वाले मेथड की तरफ जाएंगे। तो कॉमन इसमें 3 आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 होता है, प्लस अब 45 को ना आप 3 से डिवाइड कर लें, 45 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आता है 15 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 से कोई भी चीज डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करने का मेथड मैंने पहले भी बताया था कि स्प्लिट ऐसे दो नंबर्स के साथ करना है कि जिनका जब हम प्रोडक्ट लें तो वो इन पहली दो टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो 15 1 जार 15x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 15x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 8x आना चाहिए आंसर। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको करती हूँ 3 और 5 से मैं कर लूँ, माइनस 5x माइनस 3x, तो 5 3 जार 15x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 5 प्लस 3 5 6 7 8, तो 8x ही बनता है। तो मैं इन दो नंबर्स के साथ स्प्लिट कर सकती हूँ ना, क्योंकि प्लस माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है और मल्टीप्लाई वाली भी हो रही है। तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 5 15 होता है। अब माइनस 5 एक बार लिख लेंगे और x और माइनस 3 को इकट्ठा लिख लेंगे, सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनको बारी बारी 0 के बराबर लिख देना है। पहले एक दफा लिख लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार में लिख देंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 कॉमा x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, x इज इक्वल टू 3 कॉमा x इज इक्वल टू 5, ये दो इसके क्या है आंसर है। आंसर लिखना है आपने सोल्यूशन सेट में, तो 3,5 आंसर। ठीक हो गया। सो आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा टेक्निकल भी है ये क्वेश्चंस, बट आप बाबा प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि मैथ्स है ही प्रैक्टिस का नाम, बाबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मांगता है, आप इसको टाइम दे प्रैक्टिस दें तो मैथ्स आपको ईजी लगेगा। अच्छा जी, तो अब है इसका लास्ट पार्ट इस पूरे क्वेश्चन का, बहुत सिंपल सा। इसमें भी आपने क्या करना है, इसको पहले नहीं छेड़ना है, यहाँ फार्मूला खुल रहा है ना, पहले यहाँ फार्मूला खोल लें। तो आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 इंटू ए बी 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली चीज आप एज इट इज लिख लें, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर माइनस, अब ये देखें 2 2 जार 4x इंटू 7/4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। नाउ ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। ये इस होल के साथ डिवाइड हो रहा है, सॉरी ऐसे है ये। ठीक हो गया। अब आप देखें ये 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, क्योंकि इस पूरी के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो वहां जाके पूरी के साथ मल्टीप्लाई। तो आप इसको कर लें, ऐसे लिख लें 16 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस
49 divided by 16 is equals to 48x square plus 529. तो 16 4s are 16 multiply by 4, आंसर आता है 64x square minus 16 into 7, 16 into 7 आंसर आएगा 1112x प्लस, अब ये वाला 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस पूरे से आपने कैंसिल नहीं करना, जब ये 16 इस टर्म के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा ये इस तरह हो जाएगा। मैं यहाँ रफ वर्क में बता देती हूँ। 49 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा तो 16 16 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 49 आ जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अच्छा जी, डायरेक्ट नहीं आप इस तरह से काट सकते, आपने इन दोनों टर्म्स के साथ 16 को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये 16 सिर्फ डिनोमिनेटर में इस वाले टर्म के साथ है, इन दोनों के साथ नहीं है। इन दोनों के साथ होता तो हम कट करते इसको, लेकिन क्योंकि इन दोनों के साथ नहीं है और 16 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इन दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो 16 16 से कैंसिल और 49 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लें। 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर माइनस 1112x प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर, तो 64 माइनस 48 आंसर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 1112x। अब इसको भी सॉल्व कर लें। 49 माइनस 529, सो आंसर आता है माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 16 आ रहा है कॉमन। कैसे आ रहा है? अगर आपको नहीं 16 का टेबल आता तब भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम आप ये कर सकते हैं कि 16 सबसे छोटा डिजिट है ना, यहाँ पे जो सबसे छोटा डिजिट होगा ना उसको आपने बाकी के दो के साथ डिवाइड कर लेना। हर क्वेश्चन में आप ये काम कर लें, अगर वो तीनों के साथ डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप 16 कॉमन लेंगे, अगर नहीं होता तो मतलब आप नहीं लेंगे। जैसे 1112 डिवाइडेड बाय 16 करती हूँ तो आंसर क्या आता है 7, तो मैं लिख सकती हूँ 16 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, अब आप करें 480 है ना अगला, तो 480 डिवाइडेड बाय 16 तो आंसर आएगा 30। ठीक है जी, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप कुछ भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। तो ये रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब आपको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करनी है, इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो बन नहीं रहा कोई है। तो 7x को स्प्लिट ऐसे करना है आपने कि जिन दो नंबर्स के साथ स्प्लिट करें उनको प्लस या माइनस करने से आंसर माइनस 7x आए, और उन दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 30 30x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करके 30x स्क्वायर आंसर आना चाहिए और प्लस या माइनस करके माइनस 7x आंसर आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 10 माइनस 3। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 10 प्लस 3, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 3 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड एंड 10 3s आर 30। ठीक होगा, तो दोनों कंडीशन इस तरह से क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इसको इसी तरह स्प्लिट कर लेती हूँ, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 एंड x माइनस 10 is equals to 0, x plus 3 is equals to 0 and x minus 10 is equals to 0। बारी बारी इनको 0 के साथ लिख लेंगे। so x is equals to 0 minus 3, x would be equal to minus 3, पहला आंसर, कॉमा x is equals to 10 0 minus 10 0 plus 10, क्योंकि यहाँ माइनस 10 था वहां जाके प्लस 10 हो जाएगा। so x is equals to प्लस 10। अब इनका आंसर सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लें, माइनस 3 एंड प्लस 10। ठीक है जी, तो ये है इसका आंसर और ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। आई होप आपको इसके सारे के सारे पार्ट समझ आए होंगे। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, ये फैक्टराइजेशन आप शुरू से करते आए हैं, बस सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इसको करें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है अब हम बारी बारी उनको करेंगे, क्योंकि उनका जरा मेथड डिफरेंट है। एक के अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और एक को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से यूज करना है, सॉल्व करना है। अब वो मेथड्स क्या है, उनको किस तरह यूज करना है, मैं इजी से इजी वे में कोशिश करूंगी उनको भी एक्सप्लेन करने की।